नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे सीएम बनते ही फडणवीस ने लिया अपना बड़ा बदला, क्यों विपक्ष के 32 नेताओं ने बदला पाला, क्यों राज ठाकरे के ऐलान से उद्धव को लगा है झटका और क्यों ईवीएम पर कांग्रेस कर रही है हंगामा, और कौन है कालिदास कोलंबकर जो बने हैं प्रोटेम स्पीकर। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम बनते ही देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोले, साल 2022 में जब उप मुख्यमंत्री बना तभी मैंने कह दिया था कि मैं सबसे बदला लूंगा और मैंने बदला ले भी लिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। बोले, विपक्ष के 30 से 32 नेता मेरे टच में, मुझसे की है मुलाकात। सीएम के दावे पर विपक्ष में मचा बवाल। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनते ही राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। बोले, अगले 5 साल तक सरकार की किसी भी अच्छी पहल का हमारी पार्टी करेगी समर्थन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का ईवीएम विरोध हुआ तेज। 755 मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों के निरीक्षण की मांग। कालिदास कोलंबकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का कांग्रेस से है गहरा नाता। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस के बड़े बदले की। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की कमान संभालने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 में दिए गए अपने एक बयान को सच करके दिखाया है। अब उनका वही पुराना बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, मेरे परिवार को और मेरी पार्टी को टारगेट किया गया, जो महाराष्ट्र को भी पसंद नहीं आया। अपने पॉलिटिकल सफर को महाराष्ट्र सीएम ने रोलर कोस्टर राइड बताया। सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने नई पारी की शुरुआत कर दी है और अब मेरा फोकस विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने आगे कहा, आज उनमें से कई लोगों को शर्मिंदगी होती होगी कि उन्होंने मुझसे ऐसा व्यवहार किया। साल 2022 में जब उप मुख्यमंत्री बना तभी मैंने कह दिया था कि मैं सबसे बदला लूंगा और मैंने बदला ले भी लिया है। वैसे बदले में मैंने सबको माफ कर दिया। फडणवीस का यह बयान उद्धव ठाकरे के लिए भी एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। वहीं फडणवीस ने संजय राउत को भी लताड़ लगाई है। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा है कि अब सरकार किसानों और युवाओं के लिए भी योजनाएं लाई है। 2.5 साल में महायुति सरकार ने जो काम किया है वो महाराष्ट्र की जनता को पसंद आया। लाड़की बहन योजना ने महिलाओं में सकारात्मकता पैदा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का असर रहा है, लेकिन इसे पोलराइजेशन नहीं कहा जा सकता। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र और देश के हिंदू समाज को दबाने की कोशिश की गई, उसका जवाब लोगों ने दिया। हिंदुत्व और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महाविकास अघाड़ी का भी जिक्र करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, जिस प्रकार से एमवीए ने सज्जाद नोमानी जैसे लोगों के साथ डील की और इस प्रकार की बातें मानी कि यहां जो दंगे हुए हैं उनके मुस्लिम आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा, उससे भी महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे को मुंह की खानी पड़ी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनते ही अब मंत्रियों और विभागों को लेकर भी बैठकों का दौर जारी है, जिसमें एक बार फिर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पावर दिखाते हुए एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ठिकाने लगाया है, उससे साफ है कि मंत्री पद के बंटवारे और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है, जिसमें शिंदे और अजित पवार की मनमानी नहीं चलेगी। खबरों में अब बात अघाड़ी में मची भगदड़ की। महायुति की प्रचंड जीत के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। फडणवीस ने कहा है कि वो चाहेंगे कि 2019 के बाद पक्ष और विपक्ष में जो तनावपूर्ण संबंध बने हैं वो ठीक हो। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की है। विपक्ष के कुल 46 विधायकों में से 30 से 32 उनसे मिल चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनसे जो मिलने आता है वो उसका स्वागत करते हैं। वहीं विपक्ष के विधायकों को साथ लेने के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि महायुति को इतना प्रचंड जनादेश मिला है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब उनसे यह भी पूछा गया कि अगर वो खुद आना चाहें तो फडणवीस ने कहा, इसके लिए विधानसभा के कुछ नियम होते हैं। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि यह सवाल आपने जल्दी पूछ लिया है, कुछ वक्त बाद पूछिए तो जवाब दूंगा।
गौरतलब है कि महायुति को 288 में से 236 सीटें उसने जीती हैं। इनमें से 132 बीजेपी की हैं। शिवसेना और एनसीपी को 57 और 41 सीटें मिले हैं। बीजेपी को एक निर्दलीय ने भी समर्थन दिया है। ऐसे में कुल संख्या 133 सदस्यों की है। बीजेपी को सिर्फ 12 विधायकों की जरूरत है अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। बीजेपी से जुड़े 11 नेताओं और कार्यकर्ता एनसीपी और शिवसेना से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। फडणवीस ने यह भी बताया कि 16 दिसंबर से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का फैसला सदन के अध्यक्ष करते हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी नेता को दर्जा देंगे तो सरकार भी मानेगी। विरोधियों के निपटाने के सवाल पर भी सीएम ने साफ गोई से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का अर्थ है सब्र। मैं श्रद्धा और सब्र के साथ काम करता हूं। इसमें कोई निपट जाता है तो मैं क्या करूं। फडणवीस के इन बयानों से साफ है कि उद्धव और पवार की राजनीति अब महाराष्ट्र में पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। वहीं कांग्रेस को भी ठिकाने लगा दिया गया है। और खबरों में अब बात कर लेते हैं राज ठाकरे की। मनसे चीफ राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे मित्र और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्हें ये अवसर 2019 में मिलना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो अवसर से चूक गए। लेकिन इस बार मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को जो अविश्वसनीय बहुमत दिया है, उसका उपयोग आप इस राज्य के लिए, यहाँ के मराठी लोगों, मराठी भाषा और संस्कृति के लिए करेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि अगले 5 साल तक सरकार की किसी भी अच्छी पहल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन अगर हमें लगता है कि सरकार गलतियां कर रही है, लोग उन्हें हल्के में ले रहे हैं, भले ही विधायिका में ये संभव ना हो, तो हम विधायिका के बाहर सरकार को उनकी गलतियों से अवश्य अवगत कराएंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उनके सभी भावी कैबिनेट सहयोगियों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से शुभकामनाएं। राज ठाकरे ने जिस तरह से फडणवीस का समर्थन किया है, उससे साफ है कि भविष्य में जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर एक साथ आते हैं, तो उन सभी संभावनाओं और उन सभी अटकलों पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। खबरों में अब बात कांग्रेस की ईवीएम पर विरोध की। अघाड़ी की करारी हार उनके नेताओं के गले नहीं उतर रही है। अघाड़ी के तीनों दल मिलाकर भी इतनी सीटें नहीं जुटा पाए कि महाराष्ट्र को विधानसभा में विपक्ष का नेता मिल सके। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख दलों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 16 और एनसीपी शरद पवार के 10 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। इस हार के बाद महाविकास अघाड़ी के नेता ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हारे हुए कई दिग्गज उम्मीदवारों ने ईवीएम वीवीपैट मशीनों के निरीक्षण और उसके सत्यापन के लिए आवेदन किया है, क्योंकि कई लोगों को ईवीएम की गिनती पर शक है। ईवीएम वीवीपैट मशीनों के निरीक्षण और सत्यापन के संबंध में चुनाव आयोग को राज्य भर से 104 उम्मीदवारों से आवेदन मिले हैं, जिसमें राज्य के 1,486 मतदान केंद्रों में से यहां पर 755 मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों के निरीक्षण की मांग की गई है। ठाणे जिले में सबसे ज्यादा 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं और पुणे के अलग अलग विधानसभा सीटों से 11 एप्लीकेशन मिली हैं। सत्यापन और निरीक्षण के लिए यहां पर 137 ईवीएम मशीनें मंगाई गई हैं। चुनाव अधिकारी ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के सत्यापन और उसके दोबारा जांच के लिए मशीनों में डेटा को साफ किया जाता है और मॉक पोल आयोजित किया जाता है। फिर सीयू यूनिट में डेटा और वीवीपैट मशीन में टिकट के आंकड़ों की जांच की जाती है। ईवीएम मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं, इसकी भी जांच की जाती है। सिंधुदुर्ग, अमरावती, वर्धा, नंदुरबार, गढ़चिरौली से ईवीएम मशीन सत्यापन से जुड़े किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिली है। इसके अलावा राज्य के 31 जिलों के 95 विधानसभा क्षेत्रों से एप्लीकेशंस मिली हैं। कुल 104 उम्मीदवारों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के सत्यापन और उसके निरीक्षण के लिए आवेदन किया है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस और अघाड़ी के जो दूसरे दल हैं वो लगातार ईवीएम पर शोर मचा रहे हैं। अब देखना यह है कि जो एप्लीकेशंस मिली हैं उसके बाद जब सत्यापन होता है तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। खबरों के आखिर में बात प्रोटेम स्पीकर की। कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है।
कालिदास कोलंबकर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। प्रोटेम स्पीकर 288 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 15वीं विधानसभा की शुरुआत आज से हो गई है। कालिदास कोलंबकर ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी मुंबई की वडाला विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। कालिदास बाला साहब ठाकरे के काफी करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने 2005 में शिवसेना को छोड़ दिया था। शिवसेना छोड़ने के बाद कालिदास कोलंबकर कांग्रेस में शामिल हो गए और लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ काम करने के बाद उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। 2019 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपने सबसे निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंदी को 31,000 से ज्यादा वोटों से हराकर अपनी सीट पर दबदबा कायम रखने में वो कामयाब रहे और एक बार फिर उन्होंने शानदार जीत दी। तो पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस और अब बीजेपी में, यानी प्रोटेम स्पीकर की यहाँ पर जो चुने गए हैं उनका सिलसिला 3 दलों से रहा है, लेकिन कांग्रेस से उनसे गहरा नाता रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रोटेम स्पीकर कैसे अपनी जिम्मेदारी विधानसभा में निभाते हैं, क्योंकि उन्हें 288 विधायकों को शपथ दिलानी है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।